गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र चौहान। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस डिजीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि मेनली लंग्स को टारगेट करती है। यह एक वायरस डिजीज़ है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती है। लेट स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशंस। कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 इज ए कॉन्टेजिनियस रेस्पिरेटरी डिजीज। कॉन्टेजिनियस वर्ड का मतलब होता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती है थ्रू दी ड्रॉपलेट्स। यह कैसे फैलती है? कुछ वायरस की फैमिलीज होती हैं, अलग अलग वायरस की फैमिलीज होती हैं। यह पर्टिकुलर सार्स जो कि वायरस की फैमिली है उससे फैलता है। सार्स सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स की फैमिली से कोरोना वायरस फैला हुआ। देन सेकेंड वन इज द MERS, मर्स मतलब कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। ये कुछ कोरोना वायरस की फैमिलीज हैं जिसके कारण वायरस फैलता है। ठीक है। द वायरस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द रेस्पिरेट ड्रॉपलेट रिलीज व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज एंड टॉक। यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है यदि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है या फिर इवन टॉकिंग करता है तो उस दौरान में। ठीक है। लेट्स कम ऑन दी स्ट्रक्चर। कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, सबसे पहले ये एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से बना हुआ। आप फर्स्ट में देखिएगा स्पाइक प्रोटीन्स, जो आप ये ब्लैक कलर्स के देख रहे हो ये इसका स्पाइक प्रोटीन है। देन जेनेटिक मटेरियल इज RNA। RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है जो इस सर्कुलर लूप में आप देख रहे हो। दिस वन इज द एनवेलप प्रोटीन एंड हेयर यू आर वाचिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोना वायरस जो कि मेनली प्रोटीन से बना है। अब बात आती है कि कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा। ठीक है। कोरोना वायरस का नाम पड़ा क्राउन लाइक स्पाइक से। किसे? क्राउन लाइक स्पाइक से। मतलब कि जो कोरोना वायरस के जो आउटर क्राउन है, ठीक है, ये स्पाइक से बने हुए हैं। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो रानी होती थी वो अपने सिर पर ताज पहनती थी। ठीक है। और उसके कुछ स्पाइक से निकले हुए होते थे आउटर साइड पे। सिमिलरली वे में जो वायरस है, कोरोना वायरस है, इसके भी कुछ स्पाइक्स हैं इस तरीके से। ठीक है। तो जिसके कारण यह बोला जाता है कि ये क्राउन पहने हुआ, क्राउन लाइक है। ठीक है। उसी के बेसिस पर इसका नाम क्या पड़ा है? कोरोना वायरस नाम पड़ा है। ओके। देन हमारा नेक्स्ट वन आता है कि न्यू स्ट्रेन। कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहाँ से हुआ? सभी जानते हैं चाइना के वुहान से हुआ है। जो कोरोना का ओरिजिन हुआ है वह हमारा चाइना के वुहान सिटी से हुआ है। दिसंबर 2019 में इसका फर्स्ट केस राइज आउट हुआ था वुहान, चाइना से। दिसंबर 2019 में इसका पहला केस राइज हुआ था, जो कि आज के टाइम एक पेंडेमिक डिजीज बन चुकी है। मतलब कि इट स्प्रेड टू एवरी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मोर देन 200 कंट्रीज में ये फैल चुकी है और जो कि एक महामारी डिजीज है। ठीक है। एक ही दिन में इसकी मल्टीप्लिकेशन वायरस की इतनी ज़्यादा है, वाइड स्प्रेड इतनी ज़्यादा पॉपुलेशंस में कि डेथ सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। डिजीज फैलने के क्या क्या मोड हैं। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट हमारा आता है थ्रो ड्रॉपलेट रिलीज इन द एयर व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज एंड टॉक। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन्स बोलता है, कफ या स्नीज करता है तो उसके दौरान उसके सलाइवा से ड्रॉपलेट्स रिलीज आउट होते हैं और वो किसी भी पर्सन्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसके कारण वायरस फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन सेकेंड वन इज बाय टच एन ऑब्जेक्ट दैट मे हैव वायरस ऑन इट। यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं और उस ऑब्जेक्ट पर ऑलरेडी वायरस था, ठीक है, तो उससे भी हमारे को फैलने के सबसे ज़्यादा चांसेस
होते हैं। देन थर्ड वन इज द थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सनस, मतलब कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से ज़्यादा क्लोजली कॉन्टैक्ट में होता है, हैंड शेक करता है, ज़्यादा बातें करता है, तो उसके वे वायरस डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम्स और यू कैन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। साइन एंड सिम्टम्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है कफ, येस डेफिनेटली कफ। सेकेंड वन इज द फीवर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। देन हेडेक, सिर दर्द होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें मेनली लंग्स टारगेट होते हैं, ठीक है। लंग्स डैमेज हो जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब ऑक्सीजन और CO2 में गैसेज में एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है तो ब्रीथ कम होने लग जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती। चेस्ट पेन, लगातार यदि कोई भी कफ करता है तो उसकी चेस्ट में पेन होने लग जाता है। फैटिग, थकावट फील करता है। एंजाइटी, उत्तेजना। स्लीप डिसऑर्डर, मतलब कि पेशेंट को निंद्रा नहीं आती। देन नेक्स्ट वन इज नोजिया एंड वोमिटिंग। मसल्स पेन्स, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बॉडी वीक होने लग जाती है और मसल्स पेन और जॉइंट पेन होने लग जाते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं डेथ। यस, डेथ भी हो जाती है यदि हम अपनी डिजीज पे कोई कंट्रोल ना करें तो। देन नेक्स्ट वन हमारा आता है पैथोफिजियोलॉजी एंड एटियोपैथोजेनेसिस। पैथोफिजियोलॉजी बोल लीजिए या फिर एटियोपैथोजेनेसिस, बोथ आर द सेम वर्ड, ठीक है। किसी भी कारण से यदि वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है थ्रू दी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, तो हमारे जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से, लंग्स के अंदर लास्ट वन हमारा पार्ट होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में 2 टाइप्स की सेल्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 सेल्स। तो यह है मेनली टाइप 2 सेल्स में अटैक करता है। टाइप 2 सेल्स जो एल्वियोलाई सेल्स होती हैं टाइप 2 सेल्स पे जाके अटैच हो जाता है। देन वहाँ पर ACE2 इनहिबिटर होता है जो कि बाइंड होने लग जाता है, ACE2 इनहिबिटर से बाइंड होने लग जाता है। तो जैसे ही उससे बाइंड होता है वायरस अपना RNA रिलीज कर देता है इनसाइड द सेल। वायरस रिलीज इट्स RNA इनसाइड द सेल, मतलब कि बॉडी के अंदर वायरस अपना RNA रिलीज कर देता है। वहाँ पर बॉडी की सेल में ऑलरेडी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम्स के साथ मिलकर वायरस अपना प्रोटीन बनाने लग जाता है, प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है जिससे कंप्लीट एक कैप्साइड प्रोटीन बन जाता है, मतलब उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनने लग जाता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट होने लग जाती है, ठीक है। तो जिसके कारण वायरस की मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाएगी। जैसे ही वायरस अंदर बॉडी में जाता है तो हमारे एक इम्यून सिस्टम भी होता है जो कि उसके प्रति एक्शन शो करता है। यदि हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस के प्रति रिस्पॉन्स करता है तो बॉडी में एक साइटोकाइन्स रिलीज होता है, ठीक है। साइटोकाइन्स के अंडर आता है कुछ केमिकल्स IL-1, IL की फॉर्म होता है इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा, मतलब कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो हमारी इम्यूनिटी उस चीज़ के प्रति फाइट करती है और इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो इन्फ्लामेशन कोजेज, ठीक है। देन हमारा आप आता है वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज इन द परमेबिलिटी ड्यू टू द एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स थी वह डायलेट हो जाती है और उसके अंदर जो सेल्स थी उससे एक फ्लूइड निकलने लग जाता है और वह फ्लूइड निकलकर एल्वियोलाई में पहुंच जाता है जिसको हम बोल देते हैं एल्वियोलर एडिमा। अब एल्वियोलाई में फ्लूइड आ गया तो उसमें सीधी सी बात है, एल्वियोलाई में फ्लूइड आ गया तो ऑक्सीजन जो गैसेस थी उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, कोलैप्स हो जाती हैं। एल्वियोलाई क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती हैं। इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, टाइप 1। टाइप 1 जो सेल्स होती हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सहायता करती हैं, वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं तो ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। यदि ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाएगी तो जो हमारी बॉडी में अदर जो फंक्शंस होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस्पिरेशंस में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करेगा, सभी जो हमारी अदर ऑर्गन्स थी वो डैमेज हो जाएंगी। तो जिसके कारण वायरस ज़्यादा बढ़ चुका है बॉडी में, बॉडी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो चुकी है और फाइनली वो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ द
19. नाउ कम ऑन द टॉपिक डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। अब कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जांच करने के लिए, सबसे पहले हमारा आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट RT-PCR टेस्ट। RT-PCR की फुल फॉर्म क्या होते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट। मतलब कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, वायरस के अंदर जो जिन जेनेटिक फैक्टर्स होता है वो होता है RNA। RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन के द्वारा उसको DNA में कन्वर्ट किया जाता है और उसको एम्पलीफाई किया जाता है, देन उसकी स्टडी की जाती है वायरस की पर्टिकुलर। देन नेक्स्ट वन आपका आता है स्वैब टेस्ट। स्वैब टेस्ट में क्या करते हैं, नेजल से सैंपल को लिया जाता है, म्यूकस हो सकता है, ठीक है। तो उसको सैंपल को लेने के बाद उसके में वायरस की स्टडी की जाती है वायरस डिटेक्शंस के। देन नेक्स्ट वन थर्ड वन इज द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट में हम एनालिसिस करते हैं कि एंटीबॉडीज कितनी जनरेट हुई। देखिएगा कोई भी यदि बॉडी में वायरस एंटर करता है या फिर कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है जिसके प्रति एंटीबॉडीज बनाती है। जो भी हमारी एंटीबॉडीज बनेगी तो वो कहाँ बनेगी, ब्लड में ही बनेगी अल्टीमेटली। तो हम उस टाइम पे ब्लड की स्टडी करते हैं कि हमारे ब्लड में कितनी मात्रा में एंटीबॉडीज बनी है, तो उसके लिए हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारा सबसे पहले आता है एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक ड्रग्स का मतलब होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करे। अब देखिएगा सबसे पहले जब भी हमारा कोरोना वायरस से अटैक होता है तो सबसे पहले बॉडी में टेम्परेचर हाई जाता है, ठीक है। टेम्परेचर हाई का मतलब बॉडी में फीवर हो रखा है, तो उस केस में हम सबसे कॉमनली ड्रग लेते हैं पैरासीटामोल, जो कि डोलो 650 mg में सबसे हाई डोज है। 650 mg हमने इनटेक की थी, ठीक है, बुखार को कंट्रोल करने के लिए। एक सबसे अच्छी बात क्या थी कि पैरासीटामोल की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा हुई थी। मतलब कि पैरासीटामोल का जो कंजप्शन था कोरोना काल में सबसे ज़्यादा था पैरासीटामोल टेबलेट का। देन सेकेंड वन हमारा आता है एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग हमारी रेमडेसिविर है जो कि वायरस को किल करेगी। देन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में डेक्सामिथाजोन एंड प्रेडनिसोलोन सोल्ट हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं। देन नेक्स्ट वन इन द इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब होता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी हम ड्रग्स इनटेक करते हैं, दैट वन इज द इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स। इसके अंदर हमारा आता है विटामिन C, जिंक सप्लीमेंट, गिलोइड टैबलेट, रिवाइटलाइज। मतलब कि कुछ विटामिन टैबलेट भी होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। एक स्ट्रॉन्ग डाइट भी हम बोल सकते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज द वैक्सीन। यस, वैक्सीन हम सभी को लगी है, ठीक है। वैक्सीन हमारी जो बनी है दैट वन इज द कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इंडिया में बनी है, भारत बायोटेक कंपनी है जिसने कोवैक्सीन को बनाया है। देन अनदर वन इज द कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन भी इंडिया में काफ़ी लगी है, ठीक है। ये पूरी वैक्सीन बनाने में और पब्लिक तक लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन को बनाने के लिए कुछ क्लिनिकल ट्रायल फेजेस करने पड़ते हैं ड्रग की स्टडी के लिए। तो उन सभी चीज़ों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पेशेंट तो पहुंचाने के लिए। तो ये हमारा एक आता है वैक्सीन्स। देन नेक्स्ट वन इज़ द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि बचाव कैसे किया जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव ही सुविधा है, तो उस चीज़ के प्रति हम किसी भी डिजीज़ के प्रति यदि हम अपना बचाव करते हैं दैट वन इज़ बेटर फॉर अस। फर्स्ट वन इज़ अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सनस। कोई भी इन्फेक्टेड यदि पर्सनस होता है तो उससे हमको अवॉइड करना चाहिए, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। जब भी नेक्स्ट वन यूज़ फेस मास्क इन पब्लिक प्लेस। जब भी हम पब्लिक प्लेस में जाएं तो अपना फेस मास्क यूज़ करें ताकि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट में ना आए, कोई भी वायरस हमारे से कॉन्टैक्ट में ना आए। देन थर्ड वन इज़ द वॉश हैंड विद सोप्स। जैसे ही हम बाहर से आते हैं, पब्लिक प्लेस से आते हैं, ठीक है, तो अपने हैंड्स को प्रॉपर वॉश करें। यूज़ IPA फॉर सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन के लिए IPA का यूज़ किया जाता है। देन फिफ्थ वन, दिस वन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट डॉक्टर शुड यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव
इक्विपमेंट, मतलब पीपीई किट का यूज़ करना चाहिए। अब डॉक्टर क्या है, डॉक्टर किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, उसका डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे पहले डॉक्टर को पीपीई किट पहननी चाहिए, फेस मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स का पहनना चाहिए। तो ये आपका कुछ प्रिवेंशंस आ जाती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द डोंट टच फेस विद डर्टी हैंड्स। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रखा है, जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, हो सकता है वहाँ पे ऑलरेडी कोई वायरस हो, ठीक है। तो यदि आप उन चीज़ों को टच कर रहे हो तो अपने हाथों को प्रॉपर पहले वॉश करो, तब जाके खाना खाना चाहिए, ठीक है। देन स्टे होम इफ सिक। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हो, कोई साइन सिम्टम्स शो हो रहा है, तो अपने घर पर रहो, ज़्यादा पब्लिक में मत घूमो। दिस इज़ द प्रिवेंशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय देवेंद्र चौहान। देखिएगा, हमने इसी वीडियो को कंटिन्यू में ये जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, हमने नोट्स बनाए हैं, हम आपको इसके फ़ोटोज़ शेयर कर देंगे। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, देवेंद्र चौहान। बाय बाय।